नमस्कार दोस्तों। आज मैं धनतेरस के दिन आपको लक्ष्मी जी की एक अनन्य कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक नगर में एक सेठ जी और सेठानी जी रहते थे। सेठ जी के 4 पुत्र थे और 4 बहुएं थीं। सेठ जी लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। वह उनके अनंत भक्त थे। एक दिन किसी कारणवश लक्ष्मी जी सेठ जी से बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और मेरी जगह यहाँ टोटा आ रहा है, मीन्स नुकसान आ रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम तैयार रहना, लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ, तो मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी बहुत ही ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने कहा, हे माता, अगर नुकसान आता है तो आ जाए, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में सुख और शांति सदैव बनी रहे। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिनों के बाद सेठ जी की छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। खिचड़ी बनाते हुए उसने खिचड़ी में नमक डाल दिया और अन्य काम करने लगी। उसके बाद दूसरी बहू आई और उसने बिना चखे खिचड़ी में नमक डाल दिया। इसी प्रकार तीसरी और चौथी बहुएं आई और उन्होंने नमक डाल दिया बिना चखे। उसके बाद सेठानी जी आई और उन्होंने भी नमक डाल दिया। फिर शाम को जब सेठ जी आए, खाना खाने बैठे, पहला निवाला लेते ही उनको पता चल गया कि नमक बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब नुकसान आ चुका है। तो उन्होंने चुपचाप खाना खाया और चले गए। उसके बाद उनका बड़ा बेटा आया और खाना खाने के लिए बैठा। बड़े बेटे ने जैसे ही खिचड़ी खाई, उन्होंने पूछा, क्या पिताजी ने खिचड़ी खा ली? तो सभी ने उत्तर दिया, हाँ, वह खाकर चले गए। उन्होंने पुनः पूछा, क्या वह कुछ बोले? तो सभी ने उत्तर दिया, नहीं, वह कुछ नहीं बोले, खिचड़ी खाकर चले गए। इस प्रकार बड़े बेटे ने सोचा कि जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों बोलूं? तो उन्होंने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। इसी प्रकार परिवार के अन्य सदस्य आए और पहले वाले के बारे में पूछा, खिचड़ी खाई और चले गए। फिर उसी रात सेठ जी के सपने में नुकसान आया और बोला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो नुकसान ने जवाब दिया कि आप लोग 2 किलो तो नमक खा गए, किसी ने भी झगड़ा नहीं किया। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। झगड़ा और कमजोरी, हानि और नुकसान की पहचान है, और जहाँ सुख शांति हो वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। ऐसा कहकर नुकसान वहाँ से चला गया और लक्ष्मी जी पुनः सेठ जी के घर में विराजमान हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।